अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ये तकरीबन 10 बजे का टाइम है सुबह का और सूरज जो है ना अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। और अब जो है ना कराची में काफ़ी गर्मी होने लगी है। खैर अब हम लोग नीचे चलते हैं और नीचे चल के अपना किचन में काम करेंगे। तो किचन में आज मैं बना रही हूँ कीमा। बीफ का कीमा है, तकरीबन मैंने ये ले लिया है 1.5 पाव के करीब। तो कीमा आज जो था ना, ये क्योंकि ये जो व्लॉग है ना मेरा, ये फ्राइडे का व्लॉग है और आज अदील को जल्दी जाना था। तो उनको ये था कि मुझे खाना भी लेकर जाना है, तो मैंने कहा कि जल्दी जल्दी पका लेती हूँ इनके लिए। तो मैंने पहले से सुबह ही कीमा निकाल के रख दिया था और अब ये नॉर्मल हो गया है, यानी बर्फ़ नहीं रहा। तो बस मैंने कि जल्दी से प्याज चॉप कर ली थी, तकरीबन 2 से 3 गिरा प्याज ले ली थी। उसे मैंने ब्राउन करने के लिए हस्बे ज़रूरत तेल में डाल दिया है। एक तरफ तेल में जो है ना प्याज ब्राउन हो रही है, दूसरी तरफ मैं जल्दी जल्दी जो चीज़ें थी वो काट रही हूँ, टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह। तकरीबन 2 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे, बड़े साइज़ के टमाटर थे और 6 से 7 हरी मिर्चें थीं। तो ये वाला जो कीमा मैं बना रही हूँ ना, ये बड़ी जल्दी और आसानी से बन जाता है, बहुत मज़े का भी बनता है। तो मैं बिल्कुल भुना हुआ कीमा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा-सा मसाले वाला बनाऊँगी। तो बस प्याज भी जो है ब्राउन होने लगी थी तो मैंने इसमें डाल दिया 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अभी इसे थोड़ा-सा भूनूँगी और फिर इसमें शामिल कर दूँगी मैं कीमा। और अब कीमे को मैं थोड़ी देर तक भूनूँगी ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसकी जो इतनी भी स्मेल वगैरह है ना वो भी ख़त्म हो जाए। तो एक तरफ तो कीमा भून रहा है, इसके साथ-साथ मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर लेती हूँ। आजकल ना बहुत ज़्यादा महँगाई है, ये तो सभी को पता है, लेकिन आज जब मैं सुबह मार्केट गई ना तो मुझे नहीं पता था कि हड़ताल है। जब मैं मार्केट गई तो जितने भी शॉपकीपर वगैरह थे ना अपनी दुकानों में ताला लगाकर बाहर बैठे हुए थे। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। ख़ैर वेजिटेबल्स की जितनी भी जैसे ठेले वगैरह लगाए हुए थे ना वो तो खुले हुए थे, तो मुझे जो भी लेना था, गोश्त की 1-2 दुकानें खुली हुई थी। तो मैंने अपना सामान वगैरह ले लिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है? क्यों मार्केटें वगैरह बंद हैं? फिर मैं जब घर आई और मैंने आकर अदील से कहा कि बेटा आज पता नहीं क्या था कि सारी जो मार्केटें वगैरह थी ना, जितने भी शॉपकीपर थे वो बाहर बैठे हुए थे और दुकानों में लॉक वगैरह लगे हुए थे। तो क्या, और बड़ा सन्नाटा सा था मार्केट में। तो अदील कहने लगे मम्मा हड़ताल थी है आज, क्योंकि पेट्रोल जो है ना वो 310 रुपये लीटर हो गया है। मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि इतना महँगा पेट्रोल। अभी था थोड़े 375 380 में तो मुझे मालूम था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि 20-30 रुपए और ज़्यादा बढ़ गए हैं पेट्रोल पे। तो ख़ैर मुझे तो बड़ा, ज़ाहिर है हर एक जो सुनता है उसको बड़ा वो होता है कि पहले तो 2-3 रुपए लीटर पेट्रोल पड़ता था, तो इतना ज़्यादा हम लोग परेशान होते थे और अब एकदम से 30 रुपए 40 रुपए लीटर हो जाता है, इतनी परेशानी हो जाती है। ज़ाहिर है मैं जिस हिसाब से पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, इस हिसाब से महँगाई भी बढ़ती है, तो ताजिर जो थे ना उन्होंने इसीलिए हड़ताल की हुई थी। ख़ैर बस हुकूमत को अल्लाह ताला हिदायत दे कि थोड़ी-सी महँगाई को कम करें। इतने ज़ाहिर है और जो मज़ीद गरीब लोग हैं उनका क्या हो रहा होगा समझ में नहीं आता। और हम लोग भी ज़ाहिर है, हम जैसे लोग भी काफ़ी परेशान हैं इस महँगाई से। ख़ैर यहाँ पर मैंने जो है ना कीमे को लाल कर लिया था। इसके बाद जो टमाटर और हरी मिर्चें वग़ैरह मैं डाल रही थी ना, इसके चॉप कर रही थी, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी थी। और इसके बाद मैंने इसमें कुछ स्पाइसेस जो थे वो शामिल किए हुए थे, जैसे पिसी हुई लाल मिर्च है, जो बेसिक से मसाले होते हैं बस उन्हीं को शामिल किया था। पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी, इसमें मैंने आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया था मैंने, आधा चाय का चम्मच। बस धनिया पाउडर नहीं डाला था मैंने इसमें, क्योंकि अच्छा नहीं लगता धनिया ना। फिर इसके अलावा डाल दिया था मैंने इसमें थोड़ा-सा पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आपके घर में खड़ा गरम मसाला खा लेते हैं आराम से, मेरे तो बच्चों का ये होता है कि मुँह में ना खड़ा गरम मसाला आता है तो उनको बड़ा बुरा लगता है, तो मैं कीमे वगैरह में नहीं डालती खड़ा गरम मसाला। तो यहाँ पर मैंने शामिल किया था पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच। इसके बाद मैंने इसे अच्छी तरह से भूना है, ये सारी चीज़ें डालकर। बल्कि भुना क्या है, मैंने ख़ैर रख दिया है इसे भूनने के लिए दरमियानी सी आँच पर। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं आलूओं को जो है ना छिलके उतार रही हूँ। तो ये एक बड़े साइज़ का आलू था, मैंने कहा चलो यही काफ़ी हो जाएगा, तो इसी को मैं काट लेती हूँ। अभी देखिए मैंने इसकी कटिंग ही की थी, इसके छिलके उतारे थे, अब मैं इसकी कटिंग कर रही थी। तो जब मैंने देखा ना तो बीच में से देखें इतने बड़े जो आलू होते हैं ना, ज़्यादा बड़े आलू ज़्यादातर इसमें यही हो जाता है कि बीच में से ये इसी तरह का ख़राब निकल आता है। ख़ैर मैंने इसे साफ़ कर दिया था। सारा तो हम नहीं फेंक सकते थे, जो हिस्सा इसका हम इस्तेमाल कर सकते थे वो मैंने निकाल लिया था, इसकी कटिंग कर ली थी। बस एक तरफ कीमा भून रहा है, जब ये भून जाएगा ना तो इसमें मैं आलू शामिल कर दूँगी।
और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। आज सुबह जब बच्चे बच्चे जो है ना, आज का तो ये व्लॉग नहीं है, जुम्मे का व्लॉग है। जब जो बच्चे स्कूल चले गए थे ना, उसके बाद जो थी, मैंने मशीन भी लगा ली थी। तो मैं जो ऊपर का आपको दिखा रही थी ना, मैं मशीन ही लगाने के लिए गई थी वहाँ पर। तो थोड़ा-सा मैंने कहा चलो क्लिप्स बना लेती हूँ आपके लिए कि आज किस तरह का मौसम है। तो ख़ैर बड़ा अच्छा लग रहा था, इतने दिनों के बाद जो है ना, थोड़ी-सी गर्मी-गर्मी बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैंने कीमा भून किया था ना, तो मैंने आलू डाल दिए, थोड़ी-सी मेरे पास मटर रखी हुई थी, तो वो मैंने शामिल कर दिए। फ्रीज़ हुई हुई मटर थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अब थोड़ी-सी देर इसे और भूनूँगी, और फिर इसमें मैंने आधा कप के करीब जो है ना पानी शामिल कर दिया था। और पानी शामिल करने के बाद बस इसे थोड़ी-सी देर तक हम पकाएँगे। जैसे ही उबाल आना जैसे शुरू हो जाएगा ना, भाप सी बन जाएगी, इसका ढक्कन ढक दूँगी और आधे घंटे के लिए इसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि कीमा, आलू, मटर सब अच्छी तरह से गल जाएँ। चलें, अब इसके बाद मैं चली गई थी ऊपर अपने रूम में। तो बेडशीट वग़ैरह ना काफ़ी गंदी हो रही थी, तो आज मैंने जो मशीन लगाई थी ना, मैंने कपड़े वग़ैरह तो नहीं थे मेरे इतने ज़्यादा, लेकिन जितनी भी बेडशीटें, पर्दे वग़ैरह थे ना, तो मैंने आज यही सोचा था कि इन सब चीज़ों को वॉश करूँगी। तो बस यहाँ पर मैं यही उतारने के लिए आई थी। आज मैं इन सब को उतारूँगी, और फिर जो है ना, कल फिर मैं ये सारी चीज़ें जो है ना चेंज करूँगी। कल तो नहीं करूँगी, आज ही करूँगी, लेकिन आपके साथ इस वीडियो में मैं नहीं शेयर करूँगी। कल इंशाल्लाह दूसरी जो वीडियो होगी उसमें मैं आपके साथ जो ये सारी चीज़ें चेंज करूँगी ना, वो फिर आपके साथ शेयर करूँगी। घर के काम अगर हम अच्छी तरह करते हैं ना, तो हमारा पूरा दिन तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ से कहाँ चला गया। कभी खाना पकाना है, कभी बर्तन धोने हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि काम तो इतना है कि ख़त्म ही नहीं होके दे रहा घर का। ख़ैर यहाँ पर ये देखिए मशीन लगी हुई थी, और फिर कपड़े भी मैंने कुछ धो के डाल दिए थे, और अभी पर्दे वग़ैरह जो थे ना, जो भी मैंने बेडशीट वग़ैरह उतारी थी, अभी वो मुझे धोने थे। और इसके बाद ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ऊपर का, इतना अच्छा लग रहा था ऊपर। और जब मैं छत पर आती हूँ ना, तो बड़ा फ्रेश सा महसूस होता है, हर चीज़ हरियाली इतना खूबसूरत लगता है ना कि मज़ा आता है बस। तो फिर उसके बाद मैं चली गई थी दोबारा किचन में, तकरीबन आधे घंटे के बाद ये वाले सारे काम निपटा कर फिर मैंने देखा तो कीमे में रोगन आ चुका था, और तकरीबन सारी चीज़ें भी गल चुकी थी, और कीमा भून भी चुका था। बस इसे मैंने थोड़ी सी देर और भूना, और भूनने के बाद मैंने इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल दिया था, क्योंकि अदील को ना मुझे लंच देना था जल्दी से। तो फिर मुझे यही था कि मैं जल्दी से इनको लंच वग़ैरह दे दूँ, तो फिर ऊपर जाके इनके अपने जो भी कपड़े वग़ैरह हैं ना, वो भी फिर वॉश करूँगी, ताकि इनकी तरफ से मुझे फ़ुर्सत हो जाए कि अब मुझे इनका काम नहीं करना है। तो यहाँ पर कीमा बन गया था, और साथ में मैंने पहले से ही रोटियाँ वग़ैरह भी बना कर रख ली थी। तो अब मैं पहले इनका लंच बाँधूँगी, ताकि ये आराम से अपने वक़्त पर लेकर चले जाएँ। अदील को ना जब देर हो रही होती है, देर क्या, जैसे अब जब इनको खा जाना है ना कहीं भी, तो फिर ये कुछ भी नहीं खाते। अब इस टाइम अगर मैं अब इस टाइम अगर मैं इनको खाना भी दूँगी ना खाने के लिए, तो ये खाएँगे नहीं। बस 2-3 निवाले लेंगे अपने, और बस पेट भर गया कहकर बस चले जाएँगे। तो फिर मेरे लिए लाज़मी हो जाता है कि मैं इनको लंच दूँ। वैसे भी बच्चों को खाना पेट भर के खाना चाहिए, क्योंकि ये इनकी बढ़ती हुई उम्र है। वैसे जो ऊपर की चीज़ें होती हैं ना, फ्राइज़ हो गए या दूसरी चिप्स हो गई, ये लेस वग़ैरह या बिस्किट, ये तो ये खाते ही रहते हैं बच्चे, लेकिन खाना नहीं खाते। आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या आदत है कि इनको खाने से ना जैसे एक दुश्मनी सी है कि खाना नहीं खाना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि इनको दूँ लंच लाज़मी, ताकि ये पेट भर के वहाँ जाके आराम से बैठ के ना खा लें खाना। तो पहले तो ये होता था कि मैंने ना इनके लिए बहुत सारे टिफ़िन ला के रखे हुए थे। अभी आप देख रहे होंगे ना कि मैं प्लास्टिक के बैग में इनको खाना दे रही हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे इनके लिए ना टिफ़िन ला के रखे हुए थे। रोज़ाना मैं इनको टिफ़िन देती थी। ये होता था कि हर दूसरे दिन ना इनका टिफ़िन जो है, वहाँ पर जो बहुत सारे होते होंगे ना लोगों के जैसे टिफ़िन, तो उनके साथ जो है मिक्स हो जाता था, या फिर कोई इनका लेकर चला जाता था, गुम हो जाता था, मुझे समझ नहीं आती। लेकिन इनके सारे टिफ़िन ना इस तरह ख़त्म हो गए। मैं रोज़ लेकर आती थी इनके लिए, हर हफ़्ते 2-3 लेकर आती थी, और वो गायब हो जाते थे। फिर ये भी काफ़ी परेशान थे। मैंने कहा मम्मा ऐसा करा करें, मुझे ना प्लास्टिक के जो बैग होते हैं ना, इसमें खाना दे दिया करें। वहाँ पर तो जो बाबा है ना, वो मुझे गरम करके दे देते हैं प्लेट में।
तो मैं आसानी से खा लेता हूँ। फिर मुझे इस तरह ले जाने में भी काफ़ी आसानी रहती है बैग में रखकर। तो बस इसके बाद से ना मैं इनको इसी तरह के बैग में देने लगी हूँ खाना बांध कर। और फिर यहाँ पर मैंने इनको जा रहे थे ऑफ़िस, तो मैंने इनको स्ट्रॉबेरी का जूस बनाकर दे दिया था, क्योंकि आजकल बाज़ार में ना काफ़ी अच्छी स्ट्रॉबेरीज़ आई हुई हैं। और स्ट्रॉबेरी का जूस ना बच्चे मेरे काफ़ी शौक़ से पीते हैं। और बस आज की जो वीडियो थी ना मेरी यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं आने वाली नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।